पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था हार्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि हार्ट से निकलने वाली नालियों के बारे में। मतलब है कि जिसमें खून बहता है, जिसको आप नस कहते हैं। ठीक है, क्या नस कहते हैं। और नस को हम लोग यहाँ पर विज्ञान की भाषा में रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। रुधिर वाहिकाएं कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है। अच्छा, रुधिर वाहिकाएं कहते किसको हैं? शरीर की वह नालिकाएं जो खून को, रक्त को, रुधिर को, ब्लड को, सब एक बात है। तो रुधिर की वह नालिकाएं जो रक्त को या ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या ले करके आते हैं, ले जाते हैं या ले आते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है। शरीर में पूरा जाल बना हुआ है, जो नालिका है, पूरा जाल बना हुआ है, नली का, खून ले जाने वाला का। ठीक है। और चूंकि जिसके शरीर में खून का जाल बना हुआ है, नली बना हुआ है, उसको क्लोज टाइप कहते हैं। क्या? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिसके शरीर में नस उस नहीं होता, जैसे कॉकरोच, उसके शरीर में नस, ब्लड वेसल्स होता ही नहीं है। उसके शरीर में ऐसे ही बिना नस के ही ब्लड फ्लो होते रहता है। ठीक है। हार्ट होता है लेकिन नस नहीं होता है। हार्ट तो होता है ऐसा हार्ट की जिसमें 13 चैम्बर होता है, और लेकिन उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, तो उसको कहते हैं ओपन टाइप। क्या? ओपन टाइप। अच्छा, ऐसा भी जीव है जो ओपन टाइप, क्लोज टाइप दोनों है। जैसे मछली, उसमें क्या है कि शरीर में कुछ दूर तक, शरीर के कुछ हिस्से में ब्लड वेसल्स होते हैं और कुछ हिस्से में नहीं होते हैं, तो मिक्स्ड टाइप है। ठीक है। अब जानते हैं आगे। ब्लड वेसल्स जो है, मतलब शरीर में नली, वो 3 तरह के होता है। कितना? 3 तरह के। सबसे पहला है धमनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, सीरा, भेन, केशिकाएं, कैपिलरीज। अब देखिए, जो हार्ट से दूसरा जगह ले जाता है, मतलब हार्ट से ले गया पाँव में, माथा में, नाक में, आंख में, मुंह में, सब में ले गया। हार्ट पंप किया, हार्ट पंप किया तो क्या हुआ? ब्लड कहीं ना कहीं जाएगा और नली बना हुआ। तो हार्ट से दूर ले जाने वाला जो नली है उसको हम लोग कहते हैं आर्टरी, धमनी कहते हैं। क्या? धमनी। समझ रहे बात को? और सीरा किसको कहते हैं? ले गया, अब वो लाने वाला एगो नली होता है, उसको सीरा कहते हैं। क्या? सीरा कहते हैं। चल गया, मान लेते हैं अंगूठा, गोड़ के अंगूठा भी तक पहुंच गया है, और गोड़ के अंगूठा भी से फिर आएगा ना वापस? नहीं आएगा तो मालूम चलेगा कि लो, फिर आगे कैसे काम होगा? होगा ही नहीं। तो फिर लाने वाला जो नली है वो अलग होता है, उसको कहते हैं भेन। मतलब हार्ट की ओर लाने वाला नली को क्या कहते हैं? भेन। और केशिकाएं, ये क्या है कि जहां पर दोनों मिक्स होता है, एक साइड से यहां से गया क्या? भेन, आर्टरी, यहां से गया आर्टरी, और यहां से आया भेन। अब आर्टरी क्या होता है कि अलग अलग ब्रांच में, देखिएगा, जैसे मान लेते हैं आपका हाथ में नस होगा तो देखिए कि अलग अलग ब्रांच में फैला हुआ रहता है। तो ये जो है आर्टरी और सीरा, जैसे जैसे शरीर में फैलते जाता है, अलग अलग ब्रांच में फैलते जाता है, क्योंकि उसको हर कोशिका तक पहुंचाना है खाना, भोजन, पोषण, पानी। ठीक है। हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना है और हर कोशिका से फिर कार्बन डाइऑक्साइड चूस के लाना है। तो एक क्या होता है, अलग अलग ब्रांच में फैलते जाता है। और जो सबसे अंतिम ब्रांच होता है उसको कहते हैं कैपिलरी, एकदम महीन पतला होता है। क्या? महीन पतला होता है। जैसे देखिए, आपको अगर कैपिलरीज देखना है ना, तो कोई कोई के आंखों में ऐसे देखिएगा, ऐसे करके देखिएगा तो उसमें महीन महीन डोरा दिखाई देगा, वही है कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज, एकदम महीन। ठीक है। ये क्या है? अच्छा, बच्चा सबको एकदम, जो अभी जन्म लिया हुआ ही रहेगा, वो सबको भी देखिएगा, वो सबके स्पष्ट बहुत सारा जगह दिखाई देगा, कनवा में दिखाई देगा, मथवा में दिखाई देगा, महीन महीन नस। तो वो सब क्या है? केशिकाएं हैं। क्या है? केशिकाएं हैं। और इधर से फिर क्या होता है, आधा दूर तक केशिकाएं इस तरह का होता है, फिर इधर से इसी तरह के सीरा भी ब्रांचिंग की हुई रहता है, और ये भी इस सबसे कलेक्ट करने के लिए मुंह से मुंह मिलाए हुए रहता है और वापस ला करके हार्ट को देता है। किसको? हार्ट को। तो ये है कैपिलरीज। समझ गए? अब समझिए, टंकी समझ रहे हैं? टंकी में देखते हैं पानी जाता है कहाँ?
नीचे लगा हुआ रहता है मोटर, बोरिंग, बोरिंग चला दीजिए, स्विच ऑन कीजिए और पानी को भेज देता कहाँ, बोरिंग में। समझ रहे हैं? तो यही चीज है, बोरिंग को समझ लीजिए हर्ट, जो मोटर है वो हर्ट है, चालू कर दिए तो उस समूचे कहाँ भेज दिया, टंकी में, टंकी को बॉडी समझ लीजिए। अब वही टंकिया में से देखिए पाइप एगो निकल के फिर नीचे आते, जहाँ अलग अलग नल छितरा देते हैं, नल लगा देते हैं इधर उधर। तो जो नल उधर से आया वही है सिरा, जो जाने वाला है टंकी में नली वो क्या है, आर्टरी, भेज रहा है टंकी तक को, और फिर आ रहा है नीचे मोटर के पास तक, चाहे जहां तक, वो क्या है, भेन, सिरा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बहुत आसान है देखना, यहाँ देखिए अभी तो हो सकता है नजर नहीं आएगा, इसमें देखिए अगर नस उस यहाँ आप अपना देखिए, अगर नस उस आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे कीजिएगा तब, तो ये जो ऊपर नस दिखाई दे रहा है ना, ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये है भेन। आर्टरी क्या होता है ना कि शरीर में मांस के थोड़ा अंदर होता है, क्या, मांस के थोड़ा अंदर होता है, और जो भेन है वो ऊपर होता है, क्या, भेन ऊपर होता है। तो आपको जहां जहां ये सब नस उस दिखाई देगा ना, ये सब नस उस अगर दिखाई देगा तो समझिएगा कि ये भेन है, क्या, भेन है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि धमनी और सिरा में अंतर क्या है। अभी तक तो जाने कि छोटा सा अंतर कि अगर हार्ट से दूर ले जा रहा है तो क्या है, धमनी है, और हार्ट की ओर ला रहा है तो क्या है, सिरा है, ये समझे। अब जानते हैं और भी अंतर, देखिए जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, और जो सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन मिल गया, क्या, ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो शुद्ध कहलाता है, क्या, शुद्ध कहलाता है। और जब सिरा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। तो जो शुद्ध ब्लड होता है ना थोड़ा रेड, डीप रेड नहीं रहेगा, हल्का रेड रहेगा, क्या, हल्का रेड रहेगा। जबकि जो सिरा है उसका ब्लड ज्यादा डीप रहेगा, क्या, ज्यादा डीप रहेगा, मतलब जो लाल है उससे ज्यादा कलर डीप रहेगा सिरा वाला। अब देखिए डॉक्टर साहब के पास जब जाइएगा ब्लड कलेक्शन देने ना, तो देखिए क्या करते हैं, आपको इसे टटोलेंगे, ये जो यहाँ है देखिएगा, ये यहाँ बीचे बीचे ये आसानी से नसवा नजर आते रहेगा, तो इसमें से ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे, सुइया इसमें नहीं भोंकेंगे, वो एगो इधर नस खोजेंगे, इधर जो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे टटोल के देखेंगे कि है यहीं सही जगह, और जब टटोल लेंगे उनको अनुभव हो जाएगा कि यहीं पर है नस जो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तो धमनी को खोज रहे हैं। जो ब्लड कलेक्ट लोग करते हैं वो सिरा में से ब्लड कलेक्ट नहीं करते। जैसे मान लेते हैं आपको शुगर नपवाना है या कोई भी ब्लड टेस्ट करवाना है, तो इसमें से सिरा में से नहीं निकालते हैं। सिरा आसानी से दिखाई देता है, आसानी से सुई घुसा के निकाल लेना आसान काम है, लेकिन वो लोग धमनी खोजते हैं। जब बहुत लोग के धमनी नहीं मिलता है तब वो क्या करेंगे कि सोचते हैं कि अब चलो टेस्ट तो किसी तरह करना है, तो सिरा में से खून निकालेंगे। लेकिन फिर भी जो बढ़िया डॉक्टर रहेंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ पर एगो रबर बांधेंगे, चाहे कपड़ा से चाहे जैसे भी, ठीक है, और रबरवा ऐसे बांध के वैसे ऐसे 4 बार कहेंगे कि ऐसे 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 मुट्ठी बंद खोल करने के लिए, तो यहाँ नसवा दिखाई देने लगेगा आसानी से, क्या, आसानी से। ठीक है, क्या, तो जो ब्लड कलेक्ट करने वाले होते हैं उनको वो धमनी को सर्च करते हैं, धमनी को, और यह है सिरा। चलिए आगे जानते हैं, सुई देने का भी एक पढ़ाई होता है। सुई इंजेक्शन देने और लेने, ब्लड खींचने निकालने, ये सब का पढ़ाई होता है। उसके स्टडी को हम लोग फ्लेबोटॉमी कहते हैं, क्या, फ्लेबोटॉमी। चलिए आगे जानते हैं, धमनी और सिरा, तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। सिरा नाम है फिर भी शुद्ध रक्त बहता है, और धमनी है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि धमनी में आमतौर पर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। दरअसल ये अपवाद नहीं है, नाम जब वैज्ञानिक लोग दे रहे थे ऐसा थोड़े कि नाम देने में उनको गड़बड़ी हो रहा था। देखिए जब हार्ट से, ये देख रहे हैं ना, हार्ट, दिल, जब दिल से दूर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो यहाँ क्या है, अशुद्ध, ये जो है ना, ये वाला
अशुद्ध खून को हार्ट से दूर ले जा रहा है, कहाँ, फेफड़ा के पास, कि चलो चलो वहां थोड़ा शुद्ध प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, कौन, ये जो देख रहे हैं काला वाला तीर का निशान यहाँ फेफड़ा तक लगाए हैं, ये है फुफ्फुसीय धमनी। क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। धमनी कहते हैं जो ब्लड को दिल से दूर ले जाए, दिल से दूर ले जाए। तो दिल से चूंकि दूर ले जा रहा है तो नाम दिया गया धमनी। अब इसमें फुफ्फुस कहते हैं फेफड़ा को, फुफ्फुस फेफड़ा को कहते हैं। तो चूंकि दिल से फेफड़ा तक ले जा रहा था इसीलिए कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। अब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है, तो इसमें इसकी क्या गलती है, कुछ नहीं गलती है। तो हम लोग ब्लड के फ्लो के अनुसार नाम नहीं दिए कि किस में क्या बहता है, हम लोग इस अनुसार नाम दिए हैं कि अगर हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से अगर दूर जा रहा है तब धमनी कहेंगे, हार्ट तक आ रहा है तो सिरा कहेंगे। जैसे यहां देखिए सिरा में फुफ्फुसीय सिरा ये वाला है, जो फेफड़ा से फुफ्फुस से ये वाला आ रहा है, यहाँ हार्ट तक आ रहा है ना, देखिए इसको कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा। इसमें यहाँ से शुद्ध होकर के ये वाला खून इसके द्वारा इसमें आ रहा है हार्ट में। अब देखिए ये तो चूंकि हार्ट के पास आ रहा है, तो पास आ रहा है इसीलिए इसको कहते हैं सिरा। क्या, सिरा। और चूंकि इसमें ये कहाँ से आ रहा है, फेफड़ा से, फुफ्फुस से, तो फुफ्फुस से आ रहा है इसीलिए इसको कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा। और इसमें शुद्ध रक्त बहता क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन, फेफड़ा उसको क्या किया, ऑक्सीजन मिला दिया और भेज दिया दिल को। अभी दिल क्या करेगा, मारेगा पंप और यहाँ से चल देगा बॉडी में, समझ रहे हैं। तो इसलिए नाम इसको, ये अपवाद नहीं है, लेकिन ये वाला फिर भी याद रखिएगा, याद रखिएगा। यदि जैसे ही लग जाए धमनी तो शुद्ध रक्त, लेकिन उसमें फुफ्फुस जुड़ जाए, क्या, फुफ्फुस जुड़ जाए, तो फुफ्फुस जैसे ही जुड़ गया तो समझिए कि मामला उलट देना है। अब यही वाला एग्जाम में पूछता है जानबूझ करके, क्योंकि आप पढ़े रहिएगा धमनी, उसको जान जाता है, वो जान जाता है कि धमनी पढ़ के आया है, ऊपरे ऊपरे अगर पढ़ के आया है तो पक्का मारेगा कि फुफ्फुसीय धमनी में क्या, शुद्ध रक्त बहता है, जबकि बहता तो है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त इसमें फुफ्फुसीय धमनी में। तो याद रखिए जैसे ही फुफ्फुसीय शब्द लग गया मामला उलट देना है, क्या कर देना है, उलट देना है। अब देखिए इसका जो दीवार है, किसका, धमनी का, धमनी का जो दीवार है वो थोड़ा मोटा होता है। क्या, अब देखिए ये मान लीजिए यही है धमनी, नली है ना, इसमें इसका दीवार मोटा होता है, जबकि सिरा का दीवार थोड़ा पतला होता है। और मोटा होने के कारण क्या होता है, धमनी मोटा होने के कारण क्या होता है, इसका दीवारवा जो है ना मोटा होता है। क्या, मोटा होता है। अब मोटा होने के कारण क्या है कि इसका जो ल्यूमेन है, मतलब जगह है ये वाला, इसको ल्यूमेन कहते हैं जिसमें खून बहता है, ठीक है, इसको ल्यूमेन कहते हैं। तो जिसमें रक्त बहता है, ब्लड बहता है, ये वाला क्या होता है, पतला होता है, कम चौड़ाई होता है, जबकि इसका दीवारवा क्या होता है कि थोड़ा सा कम, मतलब मोटा होता है, मतलब पतला होता है, इसके अपेक्षा इसका दीवार पतला होता है। तो इसको जगह ज़्यादा, ये ज़्यादा चौड़ा होता है, इसका नली का जो डायमीटर है ये ज़्यादा चौड़ा है, समझ रहे हैं। अच्छा, चौड़ाई क्या है इसका, इसका चौड़ाई क्या है, ल्यूमेन कम है, इसका अधिक है। अब इसके कारण क्या होता है कि इसका जो रक्त दाब है वो ज्यादा होता है। जैसे ऐसे समझिए, नली में मान लीजिए आप गाड़ी उड़ी धोते हैं तो उसमें क्या कीजिए कि मुंहवा थोड़ा सा कम कर दीजिए, जहां पानी भरा है वहां मुंहवा, तो देखिए फोर्स ज्यादा हो गया, होता है कि नहीं है। जबकि इसमें ज्यादा डायमीटर है तो हुदू हुदू ऐसे ही गिरते रहेगा पनिया, और थोड़ा चाप दीजिए तो देखिए कि पनिया फोर्स से मार रहा है। तो चूंकि हार्ट क्या है, यहाँ कस के चाप रहा है, हार्ट कस के चाप रहा है, तो इसमें क्या होता है, रक्त दाब अधिक होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका चूंकि डायमीटर कम है, नलिया कम है, तो फोर्स से मारता है, क्या, फोर्स से जाता है। जबकि यहाँ क्या है, डायमीटर अधिक है। अब नीचे गोड़वा में हार्ट तो नहीं लगा हुआ कि उधर से भी मार देगा, तो आराम से बेचारा आते रहता, आस्ते 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 आस्ते
आ रहा होता है। अब देखिए इसमें तेजी से बहता है, हम बताए अभी कि नलिया पतला है तो पूरा मारेगा फोर्स, ई अधिक है तो दाब कम होगा तो गति कम होगा, हुदू हुदू ऐसे गिरते रहेगा। इसमें भाल्व नहीं होता, धमनी में भाल्व, जैसे देखिए ये जो है मान लीजिए कि धमनी है, कौन, ये धमनी है, ठीक है, ये नली है, इसमें खून बह रहा है, खून बह रहा है, तो इसमें भाल्व नहीं होता, जबकि इसमें भाल्व होता है। ये देखिए मान लेते हैं ये सिरा है और ये वापस हार्ट की ओर आ रहा है, इधर से ब्लड हार्ट की ओर आ रहा है, इधर से ब्लड हार्ट की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाल्व लगा हुआ होता है, क्या, भाल्व लगा हुआ होता है, इस तरह से भाल्व। ये क्यों लगा हुआ होता है, क्योंकि ब्लड चला तो जाए, इधर से इधर आ जाए, लेकिन वापस रिटर्न नहीं जाए, तो इसीलिए भाल्व होता है, सिरा में भाल्व होता है। क्यों, खून आ तो जाए वापस लौट के ना जाए। भाल्व मतलब कपाट, कपाट मतलब केवाड़ी, दरवाजा, समझ रहे हैं, तो किसमें, इसमें भाल्व होता है। यही भाल्व कभी कभी खराब हो जाता है, क्या, यही भाल्व कभी कभी, जो नस में के भाल्व है, कभी कभी खराब हो जाता है। खराब हो जाता है मतलब कि इसे बंद करना चाहिए था, बेचारा बंदे नहीं कर पा रहा, डैमेज हो गया। तो डैमेज हो जाने से क्या होता है कि ब्लड आगे बढ़ ही नहीं पाता, जाता तो है वापस बैक मार देता है। तो देखिए कि कोई कोई के पैर का जो नस है, जनरली पैर में अधिक होता है ये वाला रोग, पैर का नस मोटा मोटा हो जाएगा, उसको कहते हैं वेरिकोज वेन। उस रोग को क्या कहते हैं, वेरिकोज वेन, क्योंकि वेन में होता है, वेन में ही होता है ये वाला भाल्व। तो वेरिकोज वेन इसको कहते हैं, इस तरह की बीमारी जिसमें वेन का भाल्व खराब हो जाए, नस मोटा हो जाए, तो उसको कहते हैं वेरिकोज वेन, उस बीमारी को, ठीक है। इस तरह की बीमारी आमतौर पे किसको होता है, ट्रैफिक पुलिस को। वो लोग बहुत देर तक खड़ा रहता है बेचारा, और खड़ा 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 क्या होता है कि इसका प्रेशर झेलने की क्षमता, जो भाल्व है प्रेशर झेलने की क्षमता कम हो जाता है और धीरे धीरे खराब हो जाता है। या फिर टीचर लोग के भी होता है, क्योंकि वो लोग भी खड़े खड़े पढ़ाते हैं। तो जो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसका है, जिसको कि आराम कम है, खड़ा होकर के अधिक काम करना पड़ रहा है, उसको वेरिकोज वेन होने का चांस अधिक होता है, ठीक है। तो अगर भाल्व मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बस समझिए ऐसे ही कि देखिए साइकिल में हवा भरते हैं या मोटरसाइकिल में या गाड़ी में, तो देख रहे हैं हवा एक भर तो देते हैं लेकिन वापस निकलता नहीं है। तो वैसा सिस्टम जिसमें एक साइड जाए एक दूसरे साइड से ना आए, तो उसको भाल्व कहते हैं, ठीक है। फुटबॉल में भी हवा भरते हैं, देखते हैं भर देते हैं तो ऐसे थोड़ा हवा वापस आता है, नहीं ना, वैसे के वैसे ही रहता है, तो वही है वाल्व, ठीक। ये समझ गए कि भाल्व क्या होता है। चलिए ये था आपका धमनी और सिरा, क्या था, धमनी और सिरा। अच्छा, बहुत लोग क्या होगा, लड़का चाहे लड़की इतना पागल होता है कि दिल टूट जाता है, दिल टूट जाएगा तो ऐसे कहे कि लो हम अपना नस वस काट लेते हैं, तो काटेगा, ऊपर वाला काटेगा, ऐसे ऊपर वाला तनी अंदर तक ऐसे करके काटे ना, तो जानते हैं उसका आर्टरी जो है मतलब धमनी वो कट जाएगा, उसमें से छराक छराक तुरंत भर, मतलब ज़्यादा देर ना लगेगा मरते हुए, कुछ ही समय लगेगा, आधा घंटा। अब खाली भेनवा कटल रहेगा ना तो देरी तक 2 घंटा 3 घंटा तक के बाद कुछ होगा, कहे कि भेन में क्या होता है, फोर्स नहीं होता है, तनी तनी को थोड़ा थोड़ा खून बहेगा बहेगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं जितना आर्टरी कटा हुआ रहेगा। तो इसीलिए इस तरह के करामात, पागलपन नहीं करना है। कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। ये समस्या है डिप्रेशन का, अगर ऐसे कंडीशन में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भी दुख जो आपको बहुत बड़ा दुख होता है वो आपको डिप्रेशन में पहुंचाता है। और ऐसे कंडीशन ये सब चीज़ के लिए लड़का के चक्कर में तो नस उस काटना ही नहीं चाहिए। चला जो आपका नहीं हुआ या आपका नहीं हुई वो किसी और का क्या होगी, उस टोटल टॉपिक पढ़ के आना चाहती है, दुनिया के सारा टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन नहीं आना चाहिए जीवन में, इस तरह का कंडीशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका मंजिल, आपका टारगेट, आपका मिशन कुछ और है। ये सब क्या है, डेविएट होने वाला रास्ता है। क्या है, डेविएट होने वाला
रास्ता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।